अब तक के साथ मैं सना कैवान। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे हेडलाइंस। बहीरा अरब की तारीख का ताकतवर तरीन तूफान क्यार कराची से 745 किलोमीटर दूर सिंध की साहिली पट्टी पर असरात नमूदार होने लगे। समुंदर की सतह बुलंद होने के बायस कराची और ठट्ठा की साहिली बस्तियों में पानी दाखिल। DHA गोल्फ और बोट क्लब भी मुतासिर। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान का रुख ओमान की जानिब है। तूफान के असरात बुध से जुमे तक रहेंगे। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मट्टी के तूफान और हल्की बारिश का भी इम्कान। माहीगीरों के खुले समुंदर में जाने पर पाबंदी आयद। आज सबको एक पैगाम देना चाहता हूं, चाहे आप सारे इकट्ठे होकर ये मार्च करें, चाहे आपने जो मर्जी और ब्लैकमेल करने की तरीका करना है, ये आज मेरे से सुन रहे हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं आपको NRO नहीं मिलने लगा। जितनी ब्लैकमेलिंग कर लें, जब तक जिंदा हूं किसी को NRO नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोक ऐलान। कहा, आजादी मार्च का मकसद हुकूमत को फेल करना नहीं, उन्हें डर है कि हुकूमत कामयाब हो रही है। पहली तकरीर में कहा था तमाम करप्ट एक हो जाएंगे। बोले, पहले दिन से सब ने मिलकर शोर मचाया कि हुकूमत नाकाम हो गई। 2 NROs की वजह से आज मुल्क मकरूज और ये हालात हैं। पहले साल जितना टैक्स इकट्ठा किया आधा उनके लिए गए कर्जों की अदायगी में चला गया। जिंदगी की गारंटी दे सकते हैं कल तक? मैं तो अपनी जिंदगी की भी गारंटी नहीं कल तक दे सकता, तो मैं और किसी की जिंदगी की गारंटी कैसे दूं? हमारे दीन में तो अल्लाह ने कहा है कि जिंदगी मौत उसके हाथ में है। मैं अपनी जिंदगी की जमानत नहीं दे सकता, किसी की जिंदगी की जमानत कैसे दूं? वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, इंसान कोशिश कर सकता है, किसी की जिंदगी और मौत की जमानत नहीं दे सकता। हमने नवाज शरीफ को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें दी। पाकिस्तान में अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग कानून है। दीगर मुल्कों में कानून की नज़र में सब बराबर हैं। खास तबके के लिए मखसूस निज़ाम से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। इमरान साहब, NRO की आपको जरूरत है, नवाज शरीफ को नहीं। आपकी आज की तकरीर एक खौफजदा, बुज़दिल और नाकाम शख्स की तकरीर थी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की वज़ीर आज़म के खिताब की मजम्मत। कहा, इमरान साहब, आज आप अपने लिए NRO की भीख मांगते नजर आ रहे थे। जितना चाहें झूठ बोलें, अब आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, घर जाना होगा, NRO नहीं मिलेगा। एहसन इकबाल ने नवाज शरीफ की बिगड़ती सेहत के मुजरिम मौजूदा हुकूमत को करार दे दिया। मुआलिजीन की बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद तिब्बी सहूलतें नहीं दी गईं। डील की बातें अफवाहें हैं, डील की जरूरत हुकूमत को है। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हर शहरी का बुनियादी हक आइन के मुताबिक एहतजाज है। माजी में तशद्दुद करने वाले आज लोगों को एहतजाज से रोक रहे हैं। हुकूमत ऐसे इकदामात से नाकाम हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की लाहौर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात। वज़ीर आला की वज़ीर आज़म को नवाज शरीफ की सेहत पर ब्रीफिंग। आज़ादी मार्च से मुतालिक सिक्योरिटी इंतजामात से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म काबीना के खुसूसी इजलास की सदारत करेंगे। गवर्नर पंजाब वज़ीर आज़म को करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह और इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में 7वें रोज भी ज़ेरे इलाज। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। लीगी कारकुन हॉस्पिटल के बाहर अपने कायद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो। अल अजीज या रेफरेंस में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर अबूरी जमानत में तौसीह से मुतालिक शहबाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। नवाज शरीफ की ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ और तिब्बी बुनियाद पर जमानत से मुताल्लिक दूसरी दरखास्त पर भी समाअत कल होगी।
नैब ने मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत की मुखालिफत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। नैब ने मौक़िफ़ अपनाया कि मरियम नवाज, नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कानून के मुताबिक हो रही हैं। मेरिट की बुनियाद पर मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की जाए। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज को इश्तिहारी करार दे दिया। सलमान शहबाज की तमाम जायदाद कुर्क कर ली गई। जज अमीर मोहम्मद खान ने नैब की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया। अपोजिशन का आज़ादी मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में मार्च के शुरका सक्खर से मुल्तान रवाना। मौलाना फजलुर रहमान ने सक्खर में खिताब करते हुए कहा, मौजूदा हुकूमत मुल्क के लिए खतरा बन चुकी। ये लोग मुल्क की मईशत की कश्ती को डुबो रहे हैं। हम सबको उसे बचाना है। वजारत दाखिला मुतमईन करे, JUI को सुने बगैर अंसारुल सलाम पर पाबंदी कैसे लगा दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला के अफसर को कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जब तंजीम का बाकायदा वजूद ही नहीं तो इस पर पाबंदी कैसे लग सकती है। मेरी राय में तो ये नोटिफिकेशन ही गैर मौसर है। अजीब बात यह है कि एक चीज मौजूद ही नहीं और उस पर पाबंदी लगा दी गई। वज़ीर आज़म ने ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीब से खिताब में कहा, मुखालिफिन कहते हैं कश्मीरियों पर मजालिम के बावजूद करतारपुर राहदारी क्यों खोली। करतारपुर सिख बिरादरी का मदीना है और ननकाना साहब उनका मक्का। हमें कभी उन्हें नहीं रोकना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास कल होगा। विफाकी काबीना 13 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी। इजलास में अपोजिशन जमातों के आज़ादी मार्च का जायजा लिया जाएगा। काबीना को विफाकी दारुल हुकूमत समेत मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। परवेज खटक रहबर कमेटी के साथ मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग देंगे। JUI फे और इंतजामिया के मुआहदे का भी जायजा लिया जाएगा। किसी एंकर को आज़ादी इजहार राय से नहीं रोका गया। एंकर्स अपने शो में हर मौजू पर बहस कर सकते हैं। मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशिक का ट्वीट, कहा, पैमरा की जारी की गई एडवाइजरी पहले से मौजूद ज़ाब्ता इखलाक का इयादा है। मीडिया के मौजूदा ज़ाब्ता इखलाक के तहत अदालतों में ज़ेरे बहस केसेस पर बात नहीं की जा सकती। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का मामला सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जारी। अदालत ने हामिद खान एडवोकेट के इल्तवा की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, छोटी छोटी बातों पर इल्तवा से इदारे का अच्छा तासुर नहीं जाएगा। ये आम केस नहीं, ये हमारे एक मुअज़्ज़िज़ जज का केस है। हम जानना चाहते हैं कि उनका ट्रायल क्यों हो रहा है। मुनीर ए मलिक के दलाइल जारी। साबिक सदर आसिफ जरदारी का पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में इलाज जारी। साबिक सदर को मसाने की शदीद तकलीफ, गुदूद में गैर मामूली इजाफा तशखीस। साबिक सदर के मजीद तशखीसी नमूने हासिल किए जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वालिद की अयादत के लिए आज पिम्स हॉस्पिटल का दौरा करेंगे। LNG स्कैंडल केस में एहतसाब अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और इमरान उल हक के अदालती रिमांड में 19 नवंबर तक तौसी कर दी। शाहिद खाकान अब्बासी की अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की इस्तदा मुस्तरद। शाहिद खाकान अब्बासी की केस की तैयारी के लिए जेल में लैपटॉप फराहम करने की दरख्वास्त प्रोसिक्यूटर नैब ने मुखालिफत कर दी।
मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में मुजाहरा। लंदन और ब्रसल्स में भी भारत के खिलाफ एहतजाज। नॉर्वे में भी कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम के खिलाफ जुलूस निकाला गया। मुजाहिरीन का भारत पर मकबूजा आबादी से कर्फ्यू और मजालिम खत्म करने का मुतालबा। IMF का जायजा मिशन पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द वजारत खजाना में आज बातचीत का बाकायदा आगाज करेगा। वफ्द 2 हफ्ते पाकिस्तान में कयाम करेगा। IMF का स्टाफ लेवल जायजा मिशन ढांचा जाती इस्लाहात पर पेशरफ्त का जायजा लेगा। जायजा मिशन पाकिस्तान के लिए कर्ज की $46 करोड़ की किस्त जारी करने की मंजूरी देगा।